नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। कोलकाता महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते बाजपुर के सरकारी और आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा बंद करते हुए नगर में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान चिकित्सकों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। प्रोटेस्ट कहना इसको थोड़ा सा गलत होगा। ये जन भावनाएं, ये गुस्सा है लोगों का। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हर किसी को होना चाहिए। क्या वो सिर्फ एक डॉक्टर थी? उससे पहले वो क्या थी? एक महिला, किसी की बेटी, किसी की बहन। जिम्मेदारी हम सबकी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ खड़े होकर उसके लिए आवाज उठाने की। रेप अपने आप में एक जघन्य अपराध है। उसके ऊपर एक ऐसा विक्टिम बनना जो कि आपकी परेशानियों में आपका साथ दे, आपका इलाज करता है, वो जघन्यता से भी और आगे निकल जाता है ये अपराध। जब कभी ऐसा अपराध होता है तो सिर्फ केवल उसी के साथ नहीं हुआ, आगे की जनरेशन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या हम कोई सेट एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि ऐसा दोबारा से ना हो? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार कुछ ऐसा करे, सरकार करे। हम सबकी सोच भी बदलनी चाहिए, हम सबको भी अपने आप के अंदर आत्ममंथन करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, हम कुछ देखें तो हम क्या करें? ये रैली हमने उन्हीं के प्रोटेस्ट में निकाली है जो हमारी फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ है। और ये किसी डॉक्टर की बात नहीं, ये एंटायर फीमेल कम्युनिटी की है, सारी महिलाओं की है, बच्चियों की है, लड़कियों की है जो स्कूल जाती है। बच्चियां जो अभी पैदा हुई हैं 2 साल की भी नहीं है, उनके साथ भी हम केसेस देखते हैं। जो रेप के केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में ही आते हैं। तो हम उन सबके आगे उस सारी चीजों के प्रोटेस्ट में हम ये रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी आजकल जो माहौल है, हमारी कोई भी फीमेल किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेफ नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर के डॉक्टरों ने आज कार्य बहिष्कार करते हुए कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च गदरपुर के सरकारी अस्पताल से थाना परिसर तक निकाला गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की और विरोध के चलते 24 घंटों के लिए ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया। हालांकि इमरजेंसी और महिला प्रसव की सुविधा उपलब्ध रही। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सरकार से। आज़ादी का 78वां दिवस हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये 78 वर्षों में हम तक एक महिला कानून, एक प्रोटेक्शन कानून, एक मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं ला सके। हम कैसे हम सुरक्षा की भावना से अपनी ड्यूटी स्थल पे जाएंगे? महिलाएं जो रात में अकेली ड्यूटी करती है, एक महिला डॉक्टर रहती है, उनके साथ 2 महिला स्टाफ नर्स रहता है, यदा कदा हम भी रहते हैं, तो उनमें एक भावना सुरक्षा की रहती है। कब क्या दुर्घटना हो जाए। अब ये कलकत्ता का मामला ही ले लिए, इसमें उस बहन की क्या गलती थी? वो तो अपने 36 घंटे का ड्यूटी कर रही थी और उसके साथ ये बहसीपना और इससे नृशंस हत्या हमने आज़ादी के बाद किसी डॉक्टर के साथ या किसी भी महिला के साथ तो ऐसा जघन्य अपराध हमने नहीं देखा है। कोलकाता की जो घटना है वो बहुत ही अपराधजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। वो एक डॉक्टर होने से पहले एक महिला है जो कि अपनी ड्यूटी में, जो अपनी रात की ड्यूटी होती है उसमें थी। अगर महिलाएं अपने कार्यस्थल पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाएंगी तो आप सब लोग बताएं कि वो कैसे काम करेंगी। हम जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, मेरे साथ की जो नर्सेज हैं, आशाएं बहनें हैं, सभी जितने भी स्टाफ है हमारे हॉस्पिटल में, सब रात को ड्यूटी करते हैं। आप ही बताइए, अगर उनके साथ उनके कार्यस्थल पे ही ऐसी घटना होंगी तो वो कहाँ जाएंगी? कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता और चिकित्सक भड़के हुए हैं। वहीं शनिवार को हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के चिकित्सक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। बता दें कि ये प्रदर्शन रैली रामपुर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज से लेकर नैनीताल रोड शहीद पार्क तक पहुंची। इस दौरान सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करने की अपील की गई और कहा गया कि जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। हाल में जो घटना हुई थी एक हॉस्पिटल में, तो उसका एक प्रोटेस्ट है। इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। तो इन्होंने हमसे एक अपेक्षा की थी कि पाल कॉलेज के और बिरलाल हॉस्पिटल से बच्चे भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। तो करीब 100-200 बच्चे वहाँ से आए हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। हाल में जो घटना हुई थी एक हॉस्पिटल में, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोलकाता में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। कल नर्सरी के एक बच्ची का रेप हो रखा है, परसों किसी का हो रखा है, एक ओल्ड एज वुमेन को नहीं छोड़ रहे। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले। जस्टिस इन द सेंस कि ये नहीं कि हम ये नारे लगा रहे फिर लोग भूल जाए। उसको भूलना नहीं है उस चीज को।
हमें चाहिए कि हम जो वुमेन्स है, इंडिया की जो सारी वुमेन्स है, जैसे अदर कंट्रीज में होता है कि वहीं पर रेपिस्ट को वहीं पर मारा जाता है, तो हमें भी यही चाहिए कि इंडिया में भी सारे रेपिस्ट को वैसे ही मारो। ये नारेबाजी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन हम करेंगे, 30 हल्द्वानी में नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई है। बता दें कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है और पिछले 20 सालों से कर्मचारी रोडवेज में काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, जो कि उनके साथ अन्याय है। इसके बाद कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आगामी 3 सितंबर को कर्मचारी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूरे उत्तराखंड में जितने भी निगम है, वो निगम में 15-20 साल से लोग जो है डेली पेड पे और समुदाय के नाम पे कार्य कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के नियमितीकरण करे। ये 15-20 साल बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 20 साल सर्विस करने के बाद ये संविदा विशेष श्रेणी में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको एक भी पैसे का लाभ नहीं दिया गया। वो अपने रिटायरमेंट के अपने बच्चों का लाल पाल कैसे करेंगे? हमें चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो। उत्तराखंड गठन जो इसलिए हुआ है कि उत्तराखंड का गठन इसलिए किया गया है कि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ रोजगार तो मिल नहीं रहा है, उनका भी ठेकेदारी पड़ता है। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए बिस्किट और राखियों की तारीफ भी की गई। बता दें कि महिलाओं द्वारा बनाए गए सारे उत्पादों का बाजार में अच्छा मूल्य मिल रहा है। पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार ये एक निर्देश है कि सभी जितनी महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाए, हैंड होल्डिंग है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है या फिर उपकरण है, उनको मुहैया करा करके लखपति दीदी बनाने और इसमें जो उत्पाद हैं उनको व्यापक मार्केट प्रदान करने के लिए कहा गया। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ जो खटीमा के अंतर्गत स्वयं सहायता उन समूहों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। इसी प्रकार से पूरे जनपद में 7 ब्लॉक्स में स्टॉल लगा हुआ है और महिलाएं जो है अपना उत्पाद यहाँ इसके माध्यम से इसको बिक्री कर रही हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 12 से 18 तक ये चलेगा। इसमें हम लोगों ने जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है और रक्षाबंधन है, तो इन पर्वों को हमने कैटर किया है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके उत्पाद को खरीद पाएँ। और आज यहाँ पे खटीमा में मूंग घास का, सरसों के तेल का, फिर बेकरी का, हस्तशिल्प का, इन सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा। खटीमा में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पर हैं। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। चिकित्सक शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सकीय सेवाएं बंद रहेंगी। इस मुद्दे को लेकर चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने स्पर्श अस्पताल में एक बैठक का आयोजन कर चर्चा की। कोलकाता मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य और विभत्स हत्याकांड के विरोध में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य संघ उत्तराखंड के आह्वान पर उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भी कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया है। अभी हमारी जो आईएमए के साथ संयुक्त बैठक में और संयुक्त निर्णय से अस्पताल से एक रैली निकाली गई जो कि एसडीएम साहब को हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का अस्पताल में सवाल है तो ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं और इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं और अन्य अति आवश्यक सेवाएं। एक डॉक्टर जो अपना ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में सोई हुई थी, वो भी रात में उसके साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया गया और उसके बाद इतनी बड़ी राजनीति और नेतागिरी वहाँ पर हो रही है। बाहर के लोग आके सारे अपराध मिटा जा रहे हैं। अपराधों के किसी तरह के कोई कृत्य वहाँ पर जो हुआ है उसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग करें। उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के कुकृत्य अगर होते रहेंगे हिंदुस्तान में तो बहुत ही बुरी बात है। तो हम लोग सारे डॉक्टर्स खटीमा के आज अपने आईएमए के थ्रू
एक पूरा ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं और 24 घंटे तक हमारी ओपीडी बहिष्कार पूरा बना रहेगा और केवल इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। कोलकाता में चीनी महिला चिकित्सक के साथ हुई रेप जैसी बर्बरता के बाद हत्या को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर चिकित्सकों ने ओपीडी सेवाएं बंद रखी और 24 घंटे की हड़ताल की। वहीं लालकुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने भी हड़ताल में अपना सहयोग दिया और सभी ओपीडी सेवाएं बंद रखी। वहीं हड़ताल की वजह से अस्पताल पहुंचे मरीजों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। ये जैसे सबको देता है कि कोलकाता में हमारी डॉक्टर ममता के साथ पहले उनका रेप के बाद उनका हत्या की जाए, हत्या की गई है। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे उनको जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पे हमने आज अभी तो हमारी हड़ताल जो है आज के लिए है ओपीडी के लिए, और अगर उनको जस्टिस नहीं मिलता तो हो सकता है हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। और साथ में हम अपने सभी जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं और जो स्टाफ है यहाँ पे मेडिकल, वो पूरे इंडिया में उन सभी के जस्टिस दिलाने के लिए, कि उनको सेफ्टी दिलाने के लिए कि यहाँ पे जो चिकित्सक हैं या जो मेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज है, दिन रात ड्यूटीज़ करते हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं, जो EMOs होते हैं या इमरजेंसी मेडिकल उसमें आते हैं, कहीं भी आते हैं, जो पेशेंट उनके अभद्र व्यवहार करते हैं, उन सब के खिलाफ ये सबको सेफ्टी दिलवाने के लिए आज याला हमने हड़ताल रखी गई है, ताकि डॉक्टर ममता के साथ हम सभी को न्याय। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की रेप के बाद की गई हत्या का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इस घटना के विरोध में शनिवार को रामनगर में भी IMA और डेंटल एसोसिएशन द्वारा सभी ओपीडी सेवाएं बंद करते हुए घटना का विरोध कर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की रेप के बाद की गई हत्या से पूरे देश में चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने वहां की सरकार से इस मामले की जाँच करने के साथ ही महिला चिकित्सक के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आज रामनगर में ये जो ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व डेंटल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से केवल ओपीडी जो सेवाएं हैं उन्हें बंद किया गया है। इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। इसका कारण है जो बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध व रेप किया गया, जिसकी सरकार जाँच नहीं कर पा रही है, वह दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है। इसके विरोध में हमारे द्वारा ये प्रदर्शन किया जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।